का धन है, सुदामा जी के पास राम नाम का धन है। और महाराज जो इस धन को प्राप्त कर लेता है फिर वह किसी भी और धन की आकांक्षा नहीं रखता, क्योंकि संसार के लोग देंगे तो इतना सा, लेकिन वह देगा तो 1000 हाथों से देगा। जानते हैं उनकी महिमा को, अनवरत भक्ति करते हैं और उसी में खोए रहते हैं। घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूख से बिलखते हैं और मैया सुशीला बच्चों से यही कहती है सांत्वना देकर कि बेटा आज एकादशी है, बेटा आज एकादशी। बच्चे यही कहते मैया हमारे यहाँ भी कभी द्वादशी होगी क्या? और बच्चों को रात्रि हो गई है, दिन तो कट जाता है लेकिन रात नहीं कटती, तो एक प्रकार से कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके सुशीला चूल्हे को जलाती है, खाली बर्तन में पानी डाल के हिलाती डुलाती है। बच्चे आशा से कि भोजन बन रहा है, ये सोचते सोचते महाराज की भोजन आ रहा है, सो जाते हैं। और जब यह दशा भगवान ने देखी, भगवान पहुंच गए सुदामा जी के द्वार पर और जानते थे कि सुदामा अगर घर पर होगा तो मुझे पहचान लेगा, इसलिए तब पहुंचे हैं जब सुदामा जी घर पर हैं। आवाज लगाई है, ब्राह्मण के रूप में भगवान गए हैं, आवाज लगाई है बहुत ही भिक्षाम दे, आवाज लगाई। सुशीला जी प्रसन्न हो गई कि मेरी जैसे निर्धन के द्वार पर आज कौन आ गया। महाराज प्रसन्नता में दौड़ी है, जाकर जब याचक को देखा, ब्राह्मण को देखा, साधु को देखा, प्रणाम किया है कि यही ब्राह्मण देव आज हमारे कौन से पुण्य जगह हैं जो आप हमारे द्वार पर आए हैं। भगवान ने कहा कि सुदामा को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पूर्व से जानते हैं, यहाँ से निकल रहे थे तो मन हुआ उनसे मिलने का, इसलिए हम यहाँ आ गए। थोड़ा सा जल मिलेगा क्या? प्रसन्नता में दौड़ी है, धन के तरीके के बर्तन तक नहीं थे, एक टूटे हुए कुल्हड़ में प्रसन्नता से, उत्साह से, उमंग से प्रफुल्लित होकर के जल को ला रही थी। महाराज ठोकर लगी, वह भी टूट गया, गिर पड़ी सुशीला, रोने लगी। मैं ऐसी अभागी कि आज तो द्वार पर आए अतिथि को जल भी नहीं पिला पा रही। सब चाह गई, भगवान समझ गए स्थिति सुशीला की। कहा देवी मैं इतना प्यासा नहीं, एक काम करो, तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, द्वार पर आए हुए ब्राह्मण को कुछ न कुछ दक्षिणा में देना चाहिए। तो मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे सिर्फ एक वचन दे दो। सुशीला ने सोचा घर में पतिदेव नहीं है, बिना पति की आज्ञा के कभी किसी को कोई वचन नहीं देना। भगवान ने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा जो तुम देना। हाथ जोड़े हैं सुशीला जी ने कहा ब्राह्मण देव आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में साक्षात ब्रह्म ही आ गया। ईश्वर अगर मेरे भी नहीं योग्य होगा तो मैं आपको अवश्य प्रदान करूंगी। कहिए भगवान कहते हैं अगर हो सके तो तुम सुदामा जी को कृष्ण के द्वार पर भेज देना। सुशीला जी ने कहा क्यों? तब भगवान ने कहा कि मैं सुदामा को बहुत पहले से जानता हूं। सुदामा और कृष्ण द्वारिकाधीश जो है वह मित्र है, वह दोनों मित्र हैं। सुशीला जी आश्चर्य में आश्चर्यचकित हो गई कि मेरे पतिदेव ने आज तक मुझे नहीं बताया कि द्वारिकाधीश कृष्ण उनके मित्र हैं। सोचिए द्वारिका का जो राजा और वह सुदामा जी का मित्र, और आज तक सुदामा जी ने सुशीला से नहीं बताया। हमारा कोई परिचित हो जाए, कोई विशिष्ट व्यक्ति, तो हम पूरे में पहचानते भी ना, उसे फोटो खींचा जाए उसके साथ, सबको दिखाते फिरेंगे हमसे बड़ा घनिष्ठ संबंध है, हमारा इनके यहाँ आना जाना है, बड़ा प्रचारित करते हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खींच जाए, भले ही जानते ना हो। कुछ लोगों का आजकल यही काम है, भैया जी आए हैं, दुनिया भर के लोगों को भैया बनाया, घर का भैया भले ही बैठा रहे, भैया जी आए पहुंच गए। अब नेताजी तो है, सबसे फोटो खिंचवाएंगे, और खिंच गई फोटो तो
घर में अपनी पत्नी तक से नहीं बताया कि कृष्ण हमारे मित्र हैं। भगवान इस तरह से कहकर सुशीला जी को चले गए हैं। सुशीला जी ने कहा कि ऋषिवर, मैं अवश्य अपने पति को द्वारिका भेजूंगी, मैं अवश्य भगवान कृष्ण के पास अपने पति को भेजूंगी। इस प्रकार से वहां से वर लेकर भगवान चले गए हैं वचन लेकर। कुछ समय